लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष उज्ज्वल और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमारे देश के बहुत से नाम हैं, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया और पुराने वाले भी जोड़ लें तो जम्बूद्वीप भी। लेकिन 6 साल पहले इसका एक और नाम रखा गया जो किसी और को पता नहीं है सिवाय भाजपा के स्टार प्रवक्ता संबित पात्रा के। आपको याद होगा कि संबित पात्रा पहले भी कन्हैया कुमार के साथ एक डिबेट के दौरान मोदी जी को भारत का बाप बोल चुके हैं। गुजरात से लोग आर्मी में नहीं जाते हैं, इन्होंने काउंट मांगा था ना। गुजरात आप और आपके राहुल गांधी ने कहा था। हमारे राहुल गांधी कौन है? अखिलेश भैया ने कहा था। हमारे अखिलेश भैया है तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। बिल्कुल आपके है। बाप होंगे, हमारे बाप नहीं है। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। हुआ ये कि राहुल गांधी ने लाल झंडे वाले चीन को लाल लाल आंखें दिखाने वाले मोदी जी पर एक सवाल किया कि सीमा पर इतना तनाव है तो मोदी जी चुप क्यों हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सीमा पर हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप क्यों चुप हैं, कहां छिपे हैं? हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। इस पर मोदी जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन संबित पात्रा ने बड़ी कमाल की बात कही। उन्होंने कहा न हिंदुस्तान डरा हुआ है, न हिंदुस्तान छिपा हुआ है। संबित पात्रा को कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहां डॉक्टरों ने उनका अच्छा इलाज किया और अब वो फिर से टीवी डिबेट में जाने लगे हैं, यानी पूरी तरह स्वस्थ हैं। लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि डॉक्टरों ने वहां उनको ऐसा न सुनाई देने वाला कौन सा इंजेक्शन लगा दिया था। मतलब अब बाहर से आवाज़ कुछ और आती है, संबित पात्रा को सुनाई कुछ और देता है। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, तो संबित पात्रा ने कहा हिंदुस्तान छिपा हुआ नहीं है, डरा हुआ नहीं है। हिंदुस्तान छिपेगा भी नहीं, वो कोई हाइड एंड सीक थोड़ी खेल रहा है। और ना ही हिंदुस्तान कोई चॉकलेट का पैकेट है जो मम्मी छिपाकर टीवी के पीछे रख देंगी। हिंदुस्तान को छिपने की ज़रूरत भी नहीं है। अब संबित पात्रा सब कुछ बता ही रहे हैं तो लगे हाथ ये भी बता दें क्या उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम बदलकर हिंदुस्तान रख दिया है। नाम बदलने वाला डिपार्टमेंट तो अब तक मुझे याद आता है कि योगी जी के पास था। इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मोदी जी पर हमला देश पर हमला है। अरे भैया, वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, देश की बड़ी मेजॉरिटी ने उनको चुना है। ये सब बात ठीक है, उनका सम्मान करना चाहिए, हम मुश्किल घड़ी में एक साथ हैं। लेकिन मोदी जी को देश तो मत कहो। आपके लिए वो सब कुछ होंगे, लेकिन देश के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, खुद देश नहीं है। भाजपा में ये बात सबसे अच्छी है कि मोदी जी से कोई भी सवाल करो तो उनके अलावा सब जवाब देने लगते हैं। संबित पात्रा ने मोदी जी को हिंदुस्तान बता दिया। इसके अलावा एक और बात हुई है, चीन के इतने सारे फेक ट्विटर हैंडल्स की बाढ़ आ गई है जो चीन को कहीं पा जाएं तो उसका टिटवर दबा के नाले में फेंक दें और उठाने भी न जाएं। ऐसा ही एक हैंडल ली जी नाम का था, यानी है, उसने राहुल गांधी के सवाल वाले ट्वीट पर रिप्लाई किया कि थैंक यू राहुल गांधी जी फॉर योर जेन्युइन क्वेश्चन, और जब तक आप वहाँ हैं तब तक हमको डरने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ट्वीट को IT सेल के सदस्य विकास पांडे ने रिट्वीट किया और ये सब देखकर कोई भी आंखें मूंद कर बता सकता है कि ये एक फेक अकाउंट है। ऐसे बहुत सारे चाइनीज फेक अकाउंट हैं। ये लोग भक्तों कितना बेवकूफ़ समझते हैं कि वो किसी भी चीज़ पर आसानी से विश्वास कर लेंगे, और उनकी बात सही भी है, वो विश्वास कर भी लेते हैं बड़े आराम से। छानबीन में पता चला कि ये जो चाइनीज प्रोफाइल हैं ये इसी जून के जो 19 दिन बीते हैं इन्हीं में से बना है किसी दिन, और चीन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बनाए गए हैं। ये तो चलो एक अकाउंट था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, इवांका ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू के नाम से फर्जी अकाउंट बनाए गए और उनसे आई स्टैंड विद इंडिया ट्वीट किया गया। भक्तों ने ही नहीं, बड़े बड़े नेताओं और वेरीफाइड प्रोफाइल्स ने ट्वीट किया इनको, और उसके बाद ये इतने ज़्यादा रिट्वीट हुए कि असली ट्रंप और नेतन्याहू शर्मा जाएं। ये तो हालात है भाई साहब। इवन डेज में मोदी जी के चाइना विजिट पर खुश होने वाले, उनको झूला झुलाने के बाद जिनपिंग को खुश होने वाले, स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेकर स्मार्टफोन तक सब कुछ चाइनीज रखने वाले कुछ 8 डेज में इतने फायर हो गए हैं कि अपने टीवी तोड़ डाले। लेकिन इन सबसे बड़ा एक कार्यकर्ता ऐसा था जिसको चीन के राष्ट्रपति का नाम भी नहीं पता, लेकिन उसने नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन का पुतला जला दिया। हम लोग चाइना का विरोध कर रहे हैं। चाइना में जो घटना हुआ लद्दाख में, उसका विरोध में हम लोग
ये रैली निकले हैं और चाइना का जो प्रधानमंत्री है किंग जॉन उसका हम लोग पुतला जलाएंगे। ये पक्का संबित पात्रा का चेला है। जैसे उन्होंने मोदी जी का नाम हिंदुस्तान रखा है, वैसे इसने जिनपिंग का नाम किम जोंग उन रख दिया। इससे संबित पात्रा को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो बच्चे जो जूम से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनको फिर से बताना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नाम मोदी नहीं हिंदुस्तान है, या फिर मोदी है। अब दोनों एक ही बात हो गई ना। कमाल की बात है कि 4 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद भी संबित पात्रा की वही एनर्जी बरकरार है। कहा गया था कि उनको कोरोना हो गया है, लेकिन उनकी जांच रिपोर्ट का कुछ भी अता पता ही नहीं चला। 2 जून को उनका छत्तीसगढ़ पुलिस के पास बुलावा था, तब तक वे बीमार थे। उसके बाद बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, टीवी डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। कौन कहता है कि विकास नहीं हुआ? पहले नेताओं को पुलिस गिरफ्तार करती थी तो उनके सीने में दर्द होने लगता था, अब पुलिस के पकड़ने से पहले ही कोरोना की शिकायत हो जाती है। हमारी दुआ है कि ये बीमारी दुश्मन को भी ना हो, और संबित पात्रा की जो बीमारी है नाम बदलने वाली, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।